ये रेस्टोरेंट से फूड लेकर लोगों के घरों पहुंचा रहे हैं। यार इसे देख के तो मुझे वही पुराना वाक़या याद आ गया जब कबूतर खत लेके जाया करते थे ना। एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी चले जाते थे। ये देख के तो मुझे वो ख्याल आ रहा है। क्या बात है। ये देखें, किनका है ये? कौन सी कंपनी है? कंट्री किस में हो सकता है ये? बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं दुनिया में, जैसे कि अमेरिका सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो वार टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे है। रशिया टेक्नोलॉजी में अच्छा जा रहा है, चाइना में टेक्नोलॉजी अच्छी है। उसके बाद यूरोपियन बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वाइज अच्छे कंट्रीज़ हैं। लेकिन सर ये जो है ये इंडिया के सिटी चेन्नई में जो है फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं ड्रोन। इंडिया की टेक्नोलॉजी है ये। बहुत अच्छी बात है। हर दुनिया के हर मुल्क को सर इंडिया की टेक्नोलॉजी का आपने नाम नहीं लिया, बाकी कंट्रीज का नाम लिया है आपने। नहीं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इंडिया का नाम लेना चाहिए था। इंडिया एक अच्छा कंट्री है सर जो बहुत टेक्नोलॉजी के बड़ा wise- मतलब इस वक्त जो है दुनिया को बीट कर रहा है टेक्नोलॉजी बेस पे। उसकी चीज़ें देखें, मतलब रोबोट्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो ला रहे हैं, हर एक चीज़ में जो है वो टेक्नोलॉजी बेस पे जो हर एक चीज़ें बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डेवलप कंट्री जिस तरह अमेरिका वगैरह हो गए हैं, कनाडा हो गया, आपको क्या जहाँ लगता है? सिविलाइज लोग हैं यूरोप कंट्रीज में। यूरोप कंट्रीज में से। लेकिन सर ये इंडिया का सिटी चेन्नई में है। सीरियसली इंडिया में सर ये भी इंडिया उस वक्त भी आगे ही था। आप ये वाजपेयी के दौर में देख लें और मनमोहन सिंह के दौर में देख लें, तब भी आगे ही था, ठीक है। लेकिन ये कि इतना आगे नहीं था कि मतलब हम यूं करके देखेंगे उसको कि इंडिया वहाँ पे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के दरमियान, टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान। ये नहीं हमने सोचा था, लेकिन मतलब अगर कर गए हैं तो 10 साल के अंदर तो मोदी को क्रेडिट तो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। इंडिया जब पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तो डेमोक्रेटिकली उनके लोगों ने, नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला किया और जिन्हों ने एक रस्मी ओहदा लिया जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं। अगर आपके लोग वर्किंग होंगे और वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करेंगे, जब आपका कंट्री आज़ाद हुआ तो आपको पता नहीं था कि हमारे कंट्री में कौन सा जो है ना प्रिवेल करेगा गवर्नमेंट का सिस्टम। उनको बहुत पहले पता था कि हमारी डेमोक्रेसी होगी, इसलिए नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। उनकी कंट्री में आज तक कोई जो है ना वो डिक्टेटरशिप नहीं आई। और पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला डिक्टेटरशिप रहा है, तरक्की का सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप मसला रहा है। हमें बस बॉर्डर पे टांगे उठानी आती हैं, बस हम उसमें एक्सपर्ट हैं बस। उसके अलावा जो है ना हमारा जो निज़ाम है वो आपके सामने ही है। अब यही देख लेना, ये मैं माइंडसेट बता रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों का, ये माइंडसेट है इनका। उनकी एक महिंद्रा जो उनका लोकल मेक है, उसने एक गाड़ी बनाई है जो है फुली इलेक्ट्रिक है और तकरीबन 17 लाख रुपए की है। मतलब वो बीट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी MG को और किया को, तुसान हमारे पास जो है इस तरह की गाड़ियों को। लेकिन वो जो है ये यहाँ पे मिल रही है तकरीबन 1 करोड़ की, 95 लाख की, इस तरह मिल रही हैं और वो वहाँ पे 17 लाख की मिल रही थी। कमाल है यार। मैंने सुनने में आ रहा है तो पाकिस्तानी लोग इंडिया के वीजे लगवाना चाह रहे हैं कि इंडिया में जाकर उधर की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उधर के पैसे इधर अच्छे खासे बन जाते हैं। सर हमारा जो है 1 रुपया, सॉरी हमारे 3 रुपये, उनके 3.5 रुपये उनके 1 रुपये के बराबर है। देखे ना, अब अगर आप 1990 में देख लें, हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत आगे थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड बना हुआ है। और मेरे ख्याल में जब खास तौर पे जो हमारे आए हैं ना माशाल्लाह से, फिर आ रहे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इनके आने के बाद 1990 में इन्हीं की हुकूमत बनी है। दुनिया में जिस भी कंट्री ने तरक्की की है उसने टेक्नोलॉजी की बुनियादों पर तरक्की की है। यूरोप 1500 तक 15-16 सेंचुरी तक एक अपने ब्लैक जो है ना इरा में था, तो उसने टेक्नोलॉजी वाइज तरक्की नहीं की थी। जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज नजर आया उनकी इकोनॉमी में और उनके जो है ना ज़िंदगी गुजारने के तरीकाकार में। इंडियन ऑडियंस के लिए यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। खुशी होती है हमें, सीरियसली दिल से खुशी होती है कि हमारा हमसाया मुल्क आगे जा रहा है। और मैं समझता हूँ एक ही माँ से हम दोनों की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो बहुत खुशी होती है हमें, आप लोग तरक्की करते हो, हमें मोटिवेट होना चाहिए आपसे। लेकिन हमारा अंडर डेवलप कंट्री है तो मेरे ख्याल से इधर तो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। पहले बता दूं तो पाकिस्तान चोरी हो जाना है ना इधर आया तो पड़ा जाने ऊपर से ही। इधर वैसे ही जिस तरह इधर तो वो जिस तरह वो नहीं होते पतंगों को डालते हैं इन्होंने, ऊपर से थोड़ा सा खाना उठा लिया करना इन्होंने वो डाल के। मेरे ख्याल से ये डेवलप कंट्री जिस तरह अमेरिका वगैरह हो गए हैं, कनाडा हो गया, जहाँ सिविलाइज लोग हैं यूरोप कंट्रीज में। यूरोप कंट्रीज में से। लेकिन सर ये इंडिया का सिटी चेन्नई में है। सीरियसली इंडिया में सर ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं जी, ये स्टार्ट हो चुका है काम। यार। ये तो बहुत सर इंडिया टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया को जो है टॉप कर रहा है। नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये चीज़। लेकिन इंडियन लोगों की जो सोच है और हमारी सोच है वो सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें। लेकिन सर आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब वहाँ पर बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें वो दुनिया के नंबर 1 बन चुके हैं। सर इस तरह वो तरक्की कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो अब को मुकाबला करने के लिए, मतलब हम कंपेयर करना भी उनकी जो है नहीं, हमारा राय नहीं मुकाबला उनसे। अब वही तो बात है ना, हमारा तो उनके साथ कोई तल्लुक, हमारी सोच हर एक चीज सेम है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे आजाद हुए हैं। लेकिन इंडिया को देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, किसी भी फील्ड में हमें बस बॉर्डर पे टांगे उठानी
आती हैं, बस हम उसमें एक्सपर्ट हैं बस। उसके अलावा जो है ना हमारा जो निज़ाम है वो आपके सामने ही है। अब यही देख लेना, ये मैं माइंडसेट बता रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों का, ये माइंडसेट है इनका, ये इनकी सोच इंडिया की है। टेक्नोलॉजी पे क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत खुशी होती है, नेबर कंट्री है हमारा और शुरू से हमारे भाइयों की तरह है वो भी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो खुशी होती है जब वो आगे जाता है, स्पेशली देखिए ना एशिया की डेवलपमेंट है ना, एशिया ये। की, exactly। जब चाइना तरक्की करेगा, इंडिया तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली एशिया का नाम ऊपर आएगा। तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होती है अगर इंडिया ऊपर जाएगा। तो हमें सीखना चाहिए ना इससे, पाकिस्तानी लोगों को भी देखना चाहिए। हम कब बनाएंगे इस तरह की टेक्नोलॉजी? हम जब ये हमारे माशाल्लाह से वो आज वो हमारी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम Exactly, हम यही तो टेक्नोलॉजी बात में हम टेक्नोलॉजी में कहाँ से आगे जाएंगे? सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि 75 साल हो गए, आइन में लिखा है एक वज़ीर-ए-आज़म 5 साल रहेगा, आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं टिका। वहाँ की बात करें इंडिया में जो है 2014 से 2024 हो चुका है, नरेंद्र मोदी हुकूमत कर रहे हैं। देखना मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी, लेकिन नाम ना ही लेना बेहतर है। डाला पहुंच जाएगा। नहीं देखें, सोचना चाहिए यार, ये अदारे हमारे हैं, ठीक है। अदारे जो है ना इनको सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से इनकी पहली जो सोच होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, मुझे उम्मीद है उनकी होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमारी अगर जो लोग बातें करते हैं उनकी बातों में अभी भी ट्रस्ट नहीं होता कि यार नहीं अदारे हमारे हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं जा सकते, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हकायक हैं, लोगों की बात सच है, तो इस तरह होना नहीं ना चाहिए। देखे ना पाकिस्तान प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। यही तो बात है। अगर हमारी यूथ को ये इस तरह डिसअपॉइंट करेंगे तो ये यूथ नहीं आगे जाके ये डेवलपमेंट करनी है सारी की सारी, बाबू ने तो बनाना नहीं है। तो अगर यूथ को ये करेंगे तो अच्छी जो यूथ है, जो क्रीम है पाकिस्तान की, वो बाहर जाएगी, वो इधर कहीं कभी भी नहीं आएगी। अब तो मैंने सुनने में आ रहा है तो पाकिस्तानी लोग इंडिया के वीजे लगवाना चाह रहे हैं कि इंडिया में जाकर उधर की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उधर के पैसे इधर अच्छे खासे बन जाते हैं। सर हमारा जो है 1 रुपया, सॉरी हमारे 3 रुपये उनके 3.5 रुपये उनके 1 रुपये के बराबर है। देखे ना, अब अगर आप 1990 में देख लें, हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत आगे थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त बिल्कुल अपोजिट ट्रेंड बना हुआ है। और मेरे ख्याल में जब खास तौर पे जो हमारे आए हैं ना माशाल्लाह से, फिर आ रहे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके आने के बाद 1990 में इन्हीं की हुकूमत बनी है। उसके बाद पाकिस्तान की इन्होंने इच्ची बिच्ची ला के रख दी हुई है, ठीक है। और सर एंड पर कोई मशवरा दे दें जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग हो सके, और उसके साथ साथ जो है इंडियन ऑडियंस को भी कोई एक पैगाम। यार देखें, इंडियन ऑडियंस के लिए यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। खुशी होती है हमें, सीरियसली दिल से खुशी होती है कि हमारा हमसाया मुल्क आगे जा रहा है। और मैं समझता हूँ एक ही माँ से हम दोनों की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो बहुत खुशी होती है हमें, आप लोग तरक्की करते हो, हमें मोटिवेट होना चाहिए आपसे। ये टेक्नोलॉजी दुनिया की इवॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि दुनिया में जिस भी कंट्री ने तरक्की की है उसने टेक्नोलॉजी की बुनियादों पर तरक्की की है। यूरोप 1500 तक 15-16 सेंचुरी तक एक अपने ब्लैक जो है ना इरा में था, तो उसने टेक्नोलॉजी वाइज तरक्की नहीं की थी। जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आया उनकी इकॉनमी में और उनके जो है ना ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार में। इस तरह अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया 21वीं सदी में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है और ये बहुत नेसेसरी है। आपकी जो स्टडीज़ वो है ना, वो अपने इलाके के और अपने जो है ना सेंचुरी और जिस तरह के इलाके में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से होती है। आजकल की जो स्टडी है वो टेक्नोलॉजिकल वाइज है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ तरक्की कर रही है और इंसानों को रिलीफ मिल रहा है। इंसान अपने घर में बैठ के आप हर किस्म की चीज़ें खा सकते हैं, ले सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, पहनने की चीज़ें ले सकते हैं। तो ये इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और टेक्नोलॉजी को करना चाहिए। क्या लगता है ये कौन से कंट्री में हो सकते हैं, कौन सा कंट्री जो है टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज़्यादा एडवांस है, जो कि ये ड्रोन बना सकता है फूड डिलीवरी के लिए? बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं दुनिया में, जैसे कि अमेरिका सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो वार टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे है। रशिया टेक्नोलॉजी में अच्छा जा रहा है, चाइना में टेक्नोलॉजी अच्छी है। उसके बाद यूरोपियन बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वाइज अच्छे कंट्रीज़ हैं। लेकिन सर ये जो है ये इंडिया के सिटी चेन्नई में जो है फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं ड्रोन, इंडिया की टेक्नोलॉजी है ये। बहुत अच्छी बात है, हर दुनिया के हर मुल्क को सर इंडिया की टेक्नोलॉजी का आपने नाम नहीं लिया, बाकी कंट्रीज का नाम लिया है आपने। नहीं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इंडिया का नाम लेना चाहिए था। इंडिया एक अच्छा कंट्री है जो बहुत टेक्नोलॉजी के बड़ा मतलब इस वक्त जो है दुनिया को बीट कर रहा है टेक्नोलॉजी बेस पे। उसकी चीज़ें देखें, मतलब रोबोट्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो ला रहे हैं, हर एक चीज़ में जो है वो टेक्नोलॉजी बेस पे जो हर एक चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और एवोल्यूशन होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, बल्कि हमें भी उनसे कोई सबक हासिल करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न। तो इंडिया का हक है, दुनिया में हर मुल्क का हक है कि वो अपने मुल्क के शहरियों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। क्या वजह है पाकिस्तान और इंडिया अगर देखें तो एक ही टाइम आज़ाद हुए, एक ही मतलब कह लें कि इंसान के दो बाजू हैं, या फिर इस तरह बात करें कि एक ही टाइम आज़ाद हुए और अब इंडिया टेक्नोलॉजी में देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, इसरो को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, हर एक चीज़ में इस वक्त जो है टॉप पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। इंडिया जब पाकिस्तान आज़ाद हुए तो डेमोक्रेटिकली उनके लोगों ने, नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला किया और जिन्होंने एक रस्मी ओहदा लिया जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं। अगर आपके लोग वर्किंग होंगे और वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करेंगे, जब आपका कंट्री आज़ाद हुआ तो आपको पता नहीं था कि हमारे कंट्री में कौन सा जो है ना प्रिवेल करेगा गवर्नमेंट का सिस्टम। उनको बहुत पहले पता था कि हमारी डेमोक्रेसी होगी, इसलिए नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला। उनकी कंट्री में आज तक कोई जो है ना वो डिक्टेटरशिप नहीं आई। और पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा मसला डिक्टेटरशिप रहा है, तरक्की का सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप मसला रहा है। एक 12 पढ़ा हुआ आदमी जो कि आपका IAS में सिलेक्ट होता है, वो कैसे कह सकता है कि मैं हर चीज़ में बहुत आगे हूँ, वो आपकी टेक्नोलॉजिकली भी वो इवॉल्व करे, इकॉनमी भी वही देखे और सारा कुछ वो देखे, तो ऐसा नहीं होता। तो 2027 में उन्होंने बिगेस्ट इकोनॉमी बनानी है अपनी, थर्ड बिगेस्ट। तो इस तरह मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को हो सकता है वो नंबर 1 पे ले हैं अगर इस तरह की चीज़ें बनाते रहे। अभी कुछ दिन पहले एक जो था वो एयरपोर्ट की ट्रॉली चल रही थी, ठीक है, हाँ, उसके पहले मतलब वो उनकी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का उनका चल रहा है, फिर उनकी गाड़ियों का चल रहा है। मतलब कुछ दिन पहले मैं देख रहा था उनकी एक महिंद्रा जो उनका लोकल मेक है, उसने एक गाड़ी बनाई है जो है फुली इलेक्ट्रिक है और तकरीबन 17 लाख रुपए की है। मतलब वो बीट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी MG को और किया को, तुसान हमारे पास जो है इस तरह की गाड़ियों को। लेकिन वो जो है ये यहाँ पे मिल रही है तकरीबन 1 करोड़ की, 95 लाख की, इस तरह मिल रही हैं, और वो वहाँ पे 17 लाख की मिल रही थी। तो कमाल है यार उनका। सर क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आज़ाद हुए, आज हम कहाँ पर हैं, इंडिया कहाँ पहुँच चुका है? क्या वजह क्या समझते हैं इसकी? ईमानदारी की वजह कह सकते हैं। मतलब मुसलमान हम हैं, हर कामों के अंदर हम मतलब अपने आप को एक मतलब एवरेज लिबर्टी लेते हैं कि हम बेस्ट हैं किसी के अंदर भी। लेकिन जब अमल की बात आती है तो हम नहीं करते, गैर मुस्लिम अमल करता है और उसको देखे रिजल्ट। मतलब यहाँ पे देखें सिर्फ क्या है, करप्शन ही है, डिसऑनेस्टी है, अदालतों के अंदर अदल नहीं है, इसके अलावा और किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल ऐसे ही। आपके अंदर भी मतलब इंडिया के अंदर भी यूट्यूबर होंगे, आप भी यूट्यूबर हैं, कहीं पे और भी अवाम मतलब जो लोकल अवाम काम कर रही है वहाँ पे भी करिए, यहाँ पे भी कर रही है। का फर्क है, हुक्मरानों का ही तो फर्क है और किसका, एलीट क्लास का फर्क है। जहाँ पे भी देखें अगर किसी मतलब या तो इस्टेब्लिशमेंट का, इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान है तो वहाँ पे भी हुक्मरान है, लेकिन यहाँ के खाने के लिए आते हैं, वहाँ के लगाने के लिए आते हैं। तो जब इस तरह के होंगे तो फिर रिजल्ट तो यही निकलेंगे ना। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे? हाँ, अगर आप पिछले 10 साल की बात करते हैं या इंडिया की वैसे बात करते हैं ओवरऑल, मैं भूल गया दरमियान में, तो 10 साल के अंदर ही इंडिया ने तरक्की की है जितनी भी 10 साल से पहले अगर चले जाएं तो इंडिया को मतलब मैं समझता हूँ इंडिया नाम जो है वो था ही नहीं इंडिया का। हाँ, मतलब सेकुलर नहीं था तब, इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन साफ जाहिर है उस वक्त इतना सोशल मीडिया और लीनियर मीडिया की अप्रोच भी नहीं थी अगर हम देखें तो। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की की है इंडिया। उस वक्त भी आगे ही था, आप ये वाजपेयी के दौर में देख लें और मनमोहन सिंह के दौर में देख लें, तब भी आगे ही था, ठीक है। लेकिन ये कि इतना आगे नहीं था कि मतलब हम यूं करके देखेंगे उसको कि इंडिया वहाँ पे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के दरमियान, टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान, ये नहीं हमने सोचा था। लेकिन मतलब अगर कर गए हैं तो 10 साल के अंदर तो मोदी को क्रेडिट तो जाता है। नरेंद्र मोदी को जो है उनके इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ ताल्लुकात की बेस पर ही जो है पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड दिया जा रहा है उनके जो है इन कारनामों की सरअंजाम पर। हाँ, मैं ये खबर देख रहा था। मतलब हमें एज अ पाकिस्तानी या एज अ मुस्लिम हमें थोड़ा सा इस पे एतराज़ भी हुआ था, लेकिन जब रिसर्च की है इस मामले पे तो वाकई बात ठीक है कि देखे जब गजा वार हुई थी तो उन्होंने कहा था चले उनका इंटरनल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब एंड रिजल्ट देखा, अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्होंने जंग बंदी के लिए वोट किया था, अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी के लिए वोट किया था, उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर अपने राशन वगैरह क्या कहते हैं इमदाद भेजी थी, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें देखते हो कश्मीर के अंदर उन्होंने आर्टिकल अगर 370 लगाया था तो उठाया भी उन्होंने ही है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें देखते हुए किसी हमसाये मुल्क को धमकी नहीं दी। तो अमन का अवार्ड मैं ये तो नहीं जज करूंगा कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर नॉमिनेट भी हो तो बहुत अच्छी बात है।